हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत से 2.5 करोड़ टन की मदद मांगी। चलो देखें किस चीज़ की मदद मांगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वो मशहूर कहावत तो आपने सुनी होगी कि तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। और भारत का दौर अब शुरू हो चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस मामले को ही आप सुन लीजिए, आप खुद चौंक जाओगे कि भारत ने ये किया तो किया कैसे। दरअसल ये पूरे मामले की शुरुआत होती है अब से कुछ महीने पहले। उस समय चीन के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो स्टील बनाती थी, लोहे का काम करती थी, उनमें लगातार परेशानियां देखने को मिल रही थी। चीन की पूरी ये आयरन इंडस्ट्री स्लो पड़ रही थी और इस वजह से चीन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, भले वो सड़कें बनाना हो, पुल बनाना हो, बिल्डिंगें बनाना हो, इसकी रफ्तार भी कम होती जा रही थी और इसका असर चीन की जीडीपी पर भी देखने को मिल रहा था। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों चीन की पूरी आयरन इंडस्ट्री स्लो पड़ रही है और क्यों इनकी स्टील इंडस्ट्री में भी एक ब्रेक सा लग गया है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत। आप कहोगे कि भारत क्यों? भारत ने चीन में ऐसा क्या कर दिया? मैं आपको समझाता हूं। दरअसल पिछले 3-4 सालों में अगर आप भारत के एक्सपोर्ट देखें चाइना के अंदर, यानी कि भारत चीन को जो सामान बेचता है, पिछले 3-4 सालों में उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत चाइना को लगातार और एक्सपोर्ट कर रहा है। खास करके जो आयरन और है, भारत उसका बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है। और आप जानकर हैरान होंगे कि हम जितना भी आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसका 90%, जी हाँ 90% जाता है चीन को। बाकी का 10% पूरे वर्ल्ड को हम बेचते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन कितना ज्यादा निर्भर करता है भारत पर आयरन ओर के लिए। हालांकि आप में से कई लोग नहीं समझे होंगे, उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आयरन ओर, जब हम जमीन से लोहा निकालने के लिए खुदाई करते हैं तो ऐसा है नहीं कि लोहा निकल आता है डायरेक्ट, बड़ी बड़ी लोहे की रोड निकलती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरअसल चट्टानें निकलती हैं और उन चट्टानों को ही आयरन ओर कहा जाता है। और उन चट्टानों के अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ आयरन होता है। जैसे कि भारत में जो आयरन ओर मिलता है वो अच्छी ग्रेड का होता है, उसमें 50 से लेकर 60% तक आयरन होता है। उसके बाद इस लोहे को निकालने के लिए उस पूरे आयरन ओर को, उस चट्टान को प्रोसेस किया जाता है, तब प्योर लोहा निकलता है, आयरन निकलता है। तो भारत क्या करता है कि उस प्रोसेस को नहीं करता, डायरेक्टली हम आयरन ओर को ही एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि हम आयरन भी अलग से एक्सपोर्ट करते हैं, स्टील बनाकर भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आयरन ओर का हमारा ज्यादा काम है। वही तो मैंने बोलना था। पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन को बेचे जाने वाले इस आयरन ओर में कटौती करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे हम इसे बहुत ही कम स्तर पर ले आए, जिससे कि चीन को आयरन ओर की कमी होने लगी। आप खुद सोचिए कि जब चीन के पास आयरन ओर नहीं जाएगा तो उससे वो लोहा नहीं निकाल पाएगा, लोहा नहीं होगा तो स्टील भी नहीं होगी, और जब लोहा स्टील दोनों नहीं होगी तो इससे मार्केट में इसकी कमी होती चली जाएगी। और जब कमी किसी चीज की होती है तो उसके दाम बढ़ते हैं। इसीलिए आप देखिए चीन में जो स्टील और आयरन है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि पुल बनाना हो, सड़कें बनाना हो, बड़ी बिल्डिंगें बनाना हो, वो काम या तो रोक दिए गए हैं या वो प्रोजेक्ट इतने महंगे हो चुके हैं कि कई कंपनियां बनाते बनाते बैंकरप्ट तक हो गई हैं। और इसी परेशानी को देखते हुए और अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी कंपनियों को बचाने के लिए चीन की सरकार डायरेक्टली इस मामले में कूदी। इन्होंने भारत की जो एनएमडीसी है, जो कि भारत में माइनिंग के लिए सारे काम देखती है, उस कंपनी के सामने प्रपोजल रखा कि हमारे देश में आयरन ओर की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना हम बहुत बुरा फंसेंगे। और इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि तत्काल हमें 25 मिलियन टन आयरन ओर दे दीजिए, यानी करीबन 2.5 करोड़ टन आयरन ओर इन्होंने भारत से मांगा है, जो ह्यूज क्वांटिटी है। और ये भी कहा है कि फिलहाल तो 25 मिलियन टन दे दो, फिर बाद में धीरे धीरे सप्लाई भी बढ़ा देना, यानी कि भारत से तुरंत भारी मात्रा में आयरन ओर की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस प्रस्ताव को एनएमडीसी और भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि हम आने वाले समय में आयरन ओर की और कटौती करेंगे। और इसके पीछे भारत सरकार ने 2 कारण दिए हैं। एक तो है ऑफिशियल, दुनिया को बताने के लिए, दूसरा है अनऑफिशियल, जो कि सिर्फ चीन को बताने के लिए है। ऑफिशियल कारण तो हमने ये दिया है कि जी भारत में भी जो स्टील है और लोहा है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, हमें उसे कम करना है, इसीलिए
हम अपनी जो डोमेस्टिक नीड है यानी कि भारत की खुद की जरूरतें हैं बिल्कुल। पहले उन्हें पूरा करेंगे, उसके बाद देखेंगे। Very लेकिन हमने चीन को क्या कहा है, तो हमने चीन को संदेश ये दिया है कि पहले आप बॉर्डर शांत कीजिए। लगातार आपकी सेना घुसपैठ की कोशिश करती है, भारतीय Exciting सेना दे से दो। भिड़ने की कोशिश करती है, इसे रुकवाइए। भारत के साथ सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हल कीजिए, उसके बाद आपको आयरन ओर मिल पाएगा, वरना कहीं और से जुगाड़ कर लीजिए। वहीं इस पर चीन का क्या रिस्पॉन्स है, तो चीन ये कह रहा है कि जी बॉर्डर और व्यापार दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन्हें मिक्स नहीं है। बॉर्डर को हम धीरे धीरे सुलझा लेंगे, हद हो गई। आप फिलहाल नहीं। आयरन ओर भिजवाइए। नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन कितना डेस्परेट है भारतीय आयरन ओर के लिए, लेकिन भारत मानने को तैयार है नहीं। और इस वजह से चीन की तमाम कंपनियां और चीनी सरकार भयंकर दबाव में है। इसलिए देखने वाली बात होगी कि चीन और भारत आने वाले समय में क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरा स्ट्रांगली ये मानना है किसी को भी रॉ मटेरियल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सस्ता होता है, वो सस्ता खरीदते हैं रॉ जबरदस्त मटेरियल। profit कमाएगा। एग्जैक्टली। उसके बाद उसको सारा उससे चीजें Process बनाएंगे, करेगा, सब चीजें करेंगे बनाएगा वो, और फिर इंडिया उसी को ही बेच देगा हम ही चीजें। को बेचेगा इतने भारी दामों में, और उसको इतना फायदा हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, अपना रॉ मटेरियल खुद वो उसको यूज करो, उसी से चीजें बनाओ। जो चाइना से लेते हो चीजें, उस जगह उसको उससे लेने की जगह उसी अपने रॉ मटेरियल से वही चीजें बना के खुद यूज करो, या ये बहुत फिनिश important प्रोडक्ट है। को बेचो। हाँ, और साथ में वो चाइना को ना दे के खुद को यूज करो, और बाकी जो एक्स्ट्रा बनाओ, जो आप बाकी दुनिया जो चाइना बेचता था दूसरी दुनिया को, ये तो- हमारा माल लेके उस दुनिया को वो वर्ल्ड में वहां पे हम बेचें। ये अच्छी बात थी कि उन्होंने जैसे बोला, गवर्नमेंट को पता चल गया कि बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट हो रहा है, उन्होंने बंद किया है और बोला एक्सपोर्ट नहीं होगा, हम रॉ मटेरियल हमें इंडिया को ही चाहिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए चाहिए। नहीं, अब खुद बनाए। तो कौन सा बंदा है जो रॉ मटेरियल किसी को बेचता है, जिससे वो बंदा फिनिश प्रोडक्ट वही- बनाए वही- और वही प्रोडक्ट हमें बेच दे सस्ते दाम में। बहुत बहुत महंगे दामों में ऐसा तो नहीं बेचता है, बहुत महंगे आप दामों फिनिश में। प्रोडक्ट बनाइए फिर बेचिए, कम्पीट करिए, तो ठीक है, यानी अच्छी बात कितना है। गुना प्रॉफिट लेता होगा, कमा लेता और होगा। कभी भी ऐसा नहीं होना कि 90% एक्सपोर्ट चाइना को होता है। क्यों होता है भाई, जगह जगह एक्सपोर्ट करो। अगर एक बंदे ने एक्सपोर्ट का कैंसिल कर दिया ऑर्डर, फिर क्या करोगे, सस्ता हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, रॉ मटेरियल तो बिल्कुल चाइना को नहीं देना डाइवर्सिफाई चाहिए, करना खुद तो बनाओ। बहुत क्रिटिकल बात होती है, एक कंट्री को नहीं, जगह 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 एक्सपोर्ट करो कि एक ने नहीं भी किया ऑर्डर, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और जो टॉप की कंट्री होती है ना, वो चीजें जो है ना, वो रॉ मटेरियल कभी एक्सपोर्ट नहीं करती, वो चीजें बना के एक्सपोर्ट करती है। छोटी कंट्रियां जो है, गरीब कंट्रियां, वो ही अपना रॉ मटेरियल खाली बेचते हैं। आप अफ्रीका की कंट्रीज देख लो जो नहीं है इतनी स्ट्रांग, वो ही ऐसे देती हैं। अब हमारा हम पावरफुल हैं, हम रॉ मटेरियल नहीं देंगे, हम बना के भेजेंगे। किसी ने अपनी जिंदगी की हिस्ट्री भी देखी हो तो उसको ये पता होगा कि ब्रिटिश लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, कपड़े बना के वहाँ वापस पे फिर हमारे कोई बोलते थे पहनने को, और सारा हमारे रॉ मटेरियल इंडिया से शिपों से भेजते थे, वहां बनाते, फैक्ट्री चलाते थे अपनी, सस्ता लेके। उनकी एम्प्लॉयमेंट होगी, फैक्ट्री चल गई, पैसा बन गया, वो हम ही को भेज दो। तो वही तो, ये चाइना भी तो यही कर रहा है। इसीलिए इवेंचुअली क्या होता, हर जगह ब्रिटिश ने यही किया था, फिर जो जो समझदार थे उन्होंने बोला अपनी फैक्ट्री खुद बनाओ। बिल्कुल। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे लगता है हमारी जो गवर्नमेंट है उनको ये बात समझ में आ चुकी है, और ये बोल के कि हमें ज़रूरत है, ये बहाना मार के उनको कहा है कि टट्टा बाय बाय, अब और बल्कि और कम होएगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।